Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. माँ, हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमारे साथ है। वो तो है, पर किया क्या जाए? गेस्ट हाउस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अम्मी, ये आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूं। इस मुआशरे ने जो कुछ मेरी बेटियों को दिया है मैं वही इसे लौटा दूंगी। फवाद, उस रोज तुमने इकबाल भाई और मदिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। प्रोफेसर साहब, फवाद ने बिल्कुल ठीक किया है। उन्हें भी एहसास होना चाहिए किसी की इज्जत का। वो लोग परेशान थे, फिर मदिया ने जो कुछ फोन पे सुना तो लाजमी तौर पर उसका ध्यान फवाद की तरफ ही जाना था। सॉरी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो लोग माफी मांगने आए थे और माफी मांगने पर तो अल्लाह भी माफ कर देता है। आप छोड़ें ये बातें, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? भाई शादी के बारे में। और किस बारे में? या उस मदीहा की याद में किसी मजार पे बैठने का इरादा है? अम्मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिलहाल तो मेरा इरादा ऑफिस जाने का बन रहा है। क्यों? एक तो तुम पुलिस वालों के ना किसी टाइम टेबल का पता नहीं होता। फवाद, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्मी, जवाब मिल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे अम्मी, आप ये बताएं, क्या आप मेरी पसंद की हुई लड़की को बहू बनाना पसंद करेंगे? बेटा, जो तुम्हारी खुशी वही हमारी खुशी है। थैंक यू अम्मी, थैंक यू, यू आर ग्रेट मामा। माय स्वीट सन। सर, मुझे वहां से अहम मालूमात हासिल होने का यकीन है सर। सोच लो, यहाँ बात का बतंगड़ बनते हुए देर नहीं लगती। और वैसे भी आजकल औरतों के हकूक का बड़ा शोर मचा हुआ है। मैं लेडीज पूरी साथ लेके जाऊंगा सर। ओके, गो अहेड, लेकिन तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए। डोंट यू वरी सर, मैं तमाम तैयारियां मुकम्मल करके रेड करूंगा। ठीक है, गुड लक। हेलो, तानिया स्पीकिंग। मिस तानिया, सलमान के कत्ल से तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा? क्यों दुश्मनी को लंबा कर रही हो? क्या मतलब? कौन हो तुम? इतनी मासूम न बनो। सलमान के कातिल को शिनाख्त करने के बाद क्या होगा? अगर इसे सजा हो गई तो तुम लोग क्या हमसे बच जाओगे? क्या चाहते हो तुम लोग? सुलह कर लो, वरना मां से भी हाथ धो बैठोगी। नहीं 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 नहीं। जो हम कहते हैं वो करते भी हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं फिर राब्ता करूंगा। अम्मी, हमें सलमान के कातिल को माफ करना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है तानिया? हकीकत पसंद बनकर सोचो इरम, सलमान को वैसे भी मरना था और फांसी उसका मुकद्दर थी। ये जरूरी तो नहीं है। कत्ल वक्ती इश्तियाल के तहत हुआ था। फिर भी सजा मुकद्दर थी। उम्र कैद भी तो हो सकती थी ना। पहले मत बुझवाओ तानिया, खुलकर बात करो। तुम कहना क्या चाहती हो?
अम्मी, आपकी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज अजीज नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे जिंदा रहने का जवाब ही खत्म हो जाएगा। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी, सलमान के कातिल के वर्षा ने मुझे फोन करके धमकी दी है कि अगर हमने उसके कातिल को माफ ना किया तो आप अम्मी, वो कुछ भी कर सकते हैं। अम्मी, नहीं तानिया, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमें उसे माफ करना होगा। बाबू, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरे दोस्तों ने तुम्हें अगवा क्यों किया। बेहतर यही होगा कि तुम इसका जवाब अपने दोस्तों से जाके पूछो। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है। वाह, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। हम दोस्तों के दोस्त हैं। अच्छा ये बताओ, तुम जानते हो मैं कौन हूं? दो टके का सहाफी है तुम। और कौन है? ये तो तुम्हारी नादानी है जो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताई। इसके अलावा भी मेरी एक पहचान है। तो बताओ बाबा, खुद ही बताओ कौन हो तुम? तुम रुस्तम अली खान को जानते हो? हाँ बाबा, रुस्तम खान बड़ा आदमी है, बड़ा जागीरदार, बड़ा ताकतवर। मैं उसी बड़ा आदमी, बड़ा ताकतवर और बड़ा जागीरदार का बेटा हूं। पहले वाह बाबू वाह, बड़ी तगड़ी असामी है तुम तो। खास ख्याल रखो इसका। सरकार, हमसे ज्यादा कौन इसका अच्छा ख्याल रख सकता है? सावल, जाओ अपने मालिक का पसीना साफ करो। लीजिए अम्मी, स्टैम्प पेपर और ये 10 लाख रुपए का चेक। सलमान के कत्ल का मुआवजा। ये स्टैम्प पेपर साइन करके वापस करना। वाह मेरी मौला, तेरे भी ढंग निराले। कभी कर्ज के लिए परेशान और कभी 10 लाख रुपए का चेक। बेटे की जान की कीमत। ये चल दिया सो, ये चल दिया है, चल
दिया है सिवाय के धरा ही क्या है ज़माना क्या छीन लेगा हमसे किसी ने हमको दिया ही क्या देखा खलील, देखा तुमने हमारे मुल्क में मुजरिम किस तरह धंधनाते फिरते हैं। मोहतरमा न सिर्फ बेल बिफोर अरेस्ट करवा कर आई थी, बल्कि उसने अदालत पर इल्जाम लगाया कि हम उसे नाजायज तंग कर रहे हैं। सर जी, मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो फरार ही क्यों हुई थी। सारे सबूत मिटाने के लिए, और किस लिए। मुझे यकीन है कि अब हमें उसके नए घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत होशियार औरत है, बहुत होशियार। अफसोस ये है कि अब हम उसके आने जाने पर भी पाबंदी नहीं लगा सकते। सर, वो उसका दस्ते-रास्त रफीक, तुमने शायद बेल के ऑर्डर नहीं पढ़े, उसके भी बेल बिफोर अरेस्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। सर, मेरे ज़हन में एक तरकीब है जी। बोलो। ठीक है खलील, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो हमें आउट ऑफ वे भी जाना पड़ेगा। जमीलो रहमान, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। कहता है हमारे शिकारी कुत्तों ने बड़े अरसे से कोई शिकार नहीं किया। मैं आपको पहले बता चुका हूं जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे यकीन नहीं है, तुझे सब कुछ मालूम है। मैं जी कसम खाता हूं जी। किस कसम की बात कर रहे हो तुम? उस पाक जात की कि जिसका एक हुक्म भी तुम लोगों ने आज तक नहीं माना। वो अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी ईमान होता ना, तो तुम लोगों में जरूर खौफ खुदा होता। नवाज, कुत्ते को छोड़ इस पे। रोके दो, रोके, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। अगर हमको दिल भर के इलाके मिलेंगे। हुमैरा भाभी, हमें खुशी है कि आपने हमें माफ कर दिया, लेकिन फवाद का दिल हमारी तरफ से अभी साफ नहीं हुआ। हो जाएगा भाभी, वो समझदार लड़का है। अंकल,
सारा कसूर मेरा है। मैंने फवाद को समझने में गलती की। क्या बात है, आप लोग सब मुझे इस तरह देखकर चुप क्यों हो गए, जैसे कोई भूत देख लिया? I'm really sorry फवाद। दोबारा इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। इंसान कभी कभार जज्बात में आकर अंधा हो जाता है। थैंक यू फवाद। अदनान का कुछ पता चला? इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएगा, बस तुम दुआ करो। बरखुरदार, दुआएं भी उनकी कबूल होती हैं जो कोशिश करते हैं। दुआ के साथ साथ कोशिश भी करो। बाबा, दुआओं से बड़ा कुछ होता है, जैसे कोई रोशनी, कोई रहनुमाई मिल जाती है, जिसे हम दुआ का कबूल होना भी कहते हैं। फवाद, तुम रुस्तम खान से मिले? जी अंकल, मैं मिला था, लेकिन वो फिलहाल कोई बात नहीं बताना चाहता। मुझे यकीन है कि इस मसले का जल्दी ड्रॉप सीन होने वाला है। मौला बख्श, कैदी का ख्याल रखना। अगर भागने की कोशिश करे तो कुत्ते छोड़ देना इस पे। हेलो, रुस्तम खान से बात करनी है। बोल रहा हूं। पैगाम देना चाहता हूं उसे। कौन सरकार? कैसा पैगाम? सरकार का हुक्म है, अगर अदनान की जिंदगी चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। ओह, तो तुम दिलबर के आदमी बोल रहे हो? दिलबर? कौन दिलबर? तुम अच्छी तरह जानते हो। खैर, अपनी सरकार से कहना, अगर अदनान का बाल भी भीगा हुआ ना, तो उसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। सरकार का कहना है, हुकूमत आए या कोई और, अदनान उन्हें नहीं मिल सकता। समझ गए? मैं फिर फोन करूंगा। सरकार, मुझे उस वक्त बहुत हैरानगी हुई जब रुस्तम खान ने आपका नाम लिया। बाबा, उसे किसने बताया और तुमने क्या जवाब दिया? सरकार, मैंने बोला कौन दिलबर? वाह मिरल वाह, ये अकलमंदी की बात की है ना बाबा, शाबाश। सवाल जी सरकार। बाबा, तमाम कैदियों को पहाड़ वाले ठिकाने पे पहुंचा दो, क्योंकि अब उनका यहां रखना खतरे से खाली नहीं है। जो हुक्म सरकार। मिरल, आओ मेरे साथ। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब हम वहां से निकल आए थे तो फिर जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने की क्या जरूरत थी? रफीक, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दिया करो। अरे बेवकूफ, हमें इश्तिहारी नहीं बनना था, मुझे मुल्क से बाहर जाना है।